अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 5.24। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज आप लोगों को करनी है। आप लोगों को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपको सेल प्राइस पे दी होंगी। आपने इन्वेंट्री को किस प्राइस पे हम लोगों का कॉस्ट पे हम लोगों करना है। ठीक है, फॉलोइंग फिगर्स जो हैं आर टेकन फ्रॉम द क्या है अकाउंटिंग रिकॉर्ड किसका? अल मोमेंट का। ठीक है, ट्रेडर्स है, अल मोमेंट ट्रेडर का रिकॉर्ड, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गई है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 जो भी है 10 कर लो 20 कर लो। ठीक है, बिगिनिंग इन्वेंट्री आपको दी है किस पे? सेल प्राइस पे। किस पे दी है? बिगिनिंग इन्वेंट्री दी हुई है किस पे? सेल प्राइस पे। कितनी दी हुई है? 3,12,500। उसके बाद परचेज एट कॉस्ट प्राइस पे कितनी दी है? 13,12,500। ठीक है, कितना? सॉरी, 13,12,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद परचेज एट कॉस्ट प्राइस पे। परचेज एट कास्ट प्राइस पे दी है। सेल्स एट सेल प्राइस पे कितनी दी हुई है? सेल आपको जी 18,12,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या है? एंडिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस पे कितनी दी हुई है? 3,75,000। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपके हैं कितने? 81,500। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं? 32,000 कितने? 250 रुपये हैं। ठीक है, आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन स्टेटमेंट से पहले आप लोगों ने क्या तैयार करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पहले आप लोगों ने जो इन्वेंट्री है ना वो कॉस्ट प्राइस पे मालूम करनी है। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट का फार्मूला सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट क्या होगी आपके? जी, प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 5.24। 5.24 है। आप लोगों ने मालूम क्या करना है? अल मोमेंट इन्वेंट ट्रेडर्स है। कौन है? अल मोमेंट ट्रेडर है। बनाना क्या आप लोगों ने? इनकम स्टेटमेंट। क्या बनानी है आप लोगों ने? इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2000 क्या है? 10 है। ठीक है, आप लोगों ने क्या सबसे पहले क्या लिखनी है? सेल्स। इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले क्या लिखते हो आप लोग? सेल्स को लिखते हो। ठीक है, सेल्स कितनी दी हैं उसने? ये आपको दी है 18,12,500। कितनी दी हुई हैं? 18,12,000 और कितनी? 500 रुपये। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या करनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्या करनी है आप लोगों ने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आप लोगों ने मालूम करनी, जो कि आप लोगों ने क्या करनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोगों ने मालूम करनी है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या है? ये देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आप लोगों ने मालूम करनी है तो इसमें जस्ट आपको क्या है? इन्वेंट्री वगैरह दी हुई है। कोई फैक्ट्री ओवरहेड के अखराजात नहीं है, कोई डायरेक्ट लेबर वगैरह नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मालूम करने के लिए क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? अल मोमेंट इंडस्ट्री है। क्या है? अल मोमेंट ट्रेडर है। बढ़ाना क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज ऑन कौन सी डेट की? 31 दिसंबर। ठीक है, तो जी इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले आप लोग क्या करते हो? एंड ओपनिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग? ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट पे। किस पे लिखोगे? ओपनिंग इन्वेंट्री। उसमें प्लस क्या करते हो आप लोग? परचेजेस। परचेजेस एट कॉस्ट। आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर क्या हो जाएगी? सेल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या आ जाएगी? अवेलेबल फॉर सेल माइनस उसमें से क्या कर दोगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री को। कोई वर्क इन प्रोसेस, कोई फिनिश गुड्स, कोई फैक्ट्री और हेड, कोई ट्रैक लेबर वगैरह नहीं दिया, तो जस्ट आप क्या करोगे? ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट पे होगी। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी क्या है? एट कॉस्ट पे। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्या है? आपको क्या मालूम करनी है? एट कॉस्ट पे मालूम करनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये आप लोगों ने काम करना है। इसमें आप लोगों को जस्ट एक ही चीज़ मालूम है, परचेजेज एट कॉस्ट मालूम है। परचेजेज एट कॉस्ट मालूम है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये दो आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने का आप लोग? ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट और क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट मालूम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आप कास्ट की परसेंटेज निकालेंगे। किसकी परसेंटेज निकालेंगे? कास्ट की परसेंटेज। ठीक है, तो उसके लिए क्या है?
सपोर्टिंग कैलकुलेशन क्या होगी? लो जी, आप लोगों ने क्या लिखना है? सेल्स। क्या लिखनी है आप लोगों ने? सेल्स। सेल्स आपको दी है कितनी? उसने दिया हुआ है 18,12,500 रुपये। कितनी दी हुई है? 18,12,500। सेल्स लो जी, लिखो आप लोग 18,12,000 और कितना 500 प्लस इसमें क्या कर देना? सेल्स में आप लोगों ने प्लस कर देना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री किस पे? एट सेल पे, एट सेल प्राइस पे। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस पे कितनी दी हुई है? ये देखें, ये लिखा हुआ है क्लोजिंग एंडिंग इन्वेंट्री। क्या लिखा हुआ है? एंडिंग इन्वेंट्री लिखा हुआ है, एंडिंग इन्वेंट्री एट सेल। तो एंडिंग इन्वेंट्री एट सेल कितनी है आपके पास? 3,75,000। कितनी है? 3,75,000 एंडिंग इन्वेंट्री क्या आ जाएगी आपकी? एट सेल पे आ जाएगी। ठीक है जी, तो दोनों का क्या करेंगे? रश। लो जी, कैलकुलेटर ऑन करें। क्या? 18,12,500, 18,12,500। ठीक है, इसमें क्या प्लस करना है? 3,75,000। क्या प्लस करना है? 3,75,000 रुपया। ठीक है जी, 75,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 21,87,500। ठीक है, अवेलेबल कितना आ जाएगा? अवेलेबल कितना आ जाएगा आपके पास? 21,87,000 और कितना? 500 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ना एट सेल प्राइस पे, उसको माइनस कर लेना है। माइनस क्या करना है आप लोगों ने? ओपनिंग इन्वेंट्री एट किस पे? सेल प्राइस पे। एट किस पे? सेल प्राइस पे। ठीक है, तो जी देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस आपको कितनी दी हुई है? उसने लिखा है ना बिगिनिंग। बिगिनिंग क्या होती है? बिगिनिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस पे कितनी दी है उसने? 3,12,500 रुपये। कितनी दी है? 3,12,500 रुपये दी हुई है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे? इसको माइनस कर लोगे। 3,12,000 और कितना? 500 रुपये। लो जी, अब आपके पास क्या आ जाएगी? परचेजेज एट सेल प्राइस। क्या आ जाएगी आपके पास? परचेजेज एट किस पे? सेल प्राइस पे कितनी परचेजेस बनती हैं। ठीक है, लो जी, तो आप लोग क्या करोगे? ये जो आपके पास था ना कितना? 21,87,500। 21,00,000 कितना? 87,000 और कितना? 500। इसमें से माइनस क्या करोगे आप लोग? 3,12,500। 3,12,500 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 18,75,000। क्या आ जाएगा? वो परचेजेज एट सेल प्राइस क्या आ जाएंगी? परचेजेज एट सेल प्राइस 18,00,000 कितना? 75,000। 18,75,000 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपके परचेज एट क्या होगी? सेल प्राइस है। अब आपने क्या करना है? परसेंटेज, कॉस्ट परसेंटेज। ठीक है, क्या निकालनी है? कॉस्ट परसेंटेज, यानी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकालनी। उसका फार्मूला क्या है? परचेजेज एट कॉस्ट। क्या फार्मूला है? परचेजेज एट कॉस्ट बटा क्या करेंगे? परचेजेज एट सेल बटा क्या करेंगे? परचेजेज एट सेल प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर देना? 100। परचेजेज एट कॉस्ट बटा परचेजेज एट सेल प्राइस मल्टीप्लाई क्या कर देना? 100। अब आपने क्या करना है? देखना है कि परचेजेज एट कॉस्ट कितनी दी हुई है। परचेजेज एट, ये देखें परचेजेज एट कॉस्ट कितनी है? 13,12,500। कितनी दी हुई है? 13,12,500। लो जी, 13,12,500 500 रुपये डिवाइड किसके साथ कर देना आपने? जो परचेजेज एट सेल प्राइस मालूम हुई है ना, अब जो आप लोगों ने मालूम की है। मालूम करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लोग सेल लिखते हो, उसमें एंडिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस उसको प्लस करते हो, अवेलेबल आ जाएंगी, माइनस करते हो ओपनिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस को, तो आपके पास क्या आ जाएंगी? परचेजेज एट सेल प्राइस। तो परचेजेज एट सेल प्राइस आपके पास कितनी आई है? 18,75,000। कितनी आई हैं? 18,75,000। ठीक है, तो ज़रा क्या करोगे? 100 यानी 100 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये देखें, 13,12,500। 13,12,500 डिवाइड करो किसके साथ? 18,75,000 के साथ। ठीक है,
तो ये मल्टीप्लाई 100 करो तो ये आपकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी 70%। यानी इसका मतलब है जो भी चीज़ है वो कॉस्ट में कितने परसेंट होगी 70%। इट्स मीन आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है, अब आप लोग मालूम कर लोगे ओपनिंग इन्वेंट्री एट क्या कॉस्ट पे। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या मालूम करनी है आप लोगों ने कॉस्ट पे। ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट वो कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी ओपनिंग इन्वेंट्री की दी हुई है उसने, क्या है 3,12,500। 3,12,500 मल्टीप्लाई कर लो 70% कर लो, इसको निकाल लो इसका। तो लो जी ये 3,12,500, 3,12,500 इसका कितने परसेंट लेना आप लोगों ने 70%। कितने परसेंट लेना है, लो जी इसका 70% ले लिया तो ये कितना आ गया 2,18,750। 2,18,750 ये आपकी आ गई है ओपनिंग इन्वेंट्री एट कास्ट। क्या आ गई है 2,18,750 है, ये क्या आ गई आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री। अब एंडिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री किस पे एट कास्ट पे, ठीक है। तो कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,75,000 पे, कितनी दी हुई है 3,75,000, उसका कितना निकालना आप लोगों ने 70%। तो ये आ जाएगा आपके पास 3,75,000, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई इसका कितने परसेंट निकालना है आप लोगों ने 70%। कितने परसेंट निकालना है, तो ये आ जाएगा आपको 2,62,500, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट पे कितनी है ये आपके पास, लो जी आप ओपनिंग इन्वेंट्री आई है 2,18,750 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 2,62,500, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड आप लोग मालूम की है ना वर्किंग नोट नंबर 1 में जाके, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट पे कितनी आई आपके पास 2,18,750। कितनी आई ओपनिंग इन्वेंट्री 2,18,750 जी। 2,18,750, 2,18,750 प्लस उसमें क्या करना आप लोगों ने परचेजेस को, परचेजेस एट कॉस्ट को, परचेजेस एट कॉस्ट को प्लस करना है। तो परचेजेस एट कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको आप लोगों को 13,12,500, ठीक है। क्या ली हुई है 13,12,500 जी। तो परचेजेज एट कॉस्ट कितनी आ गई हैं 13,12,000 और कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो आप लोगों ने क्या करना है 13,12,500, 12,500 उसमें प्लस क्या करना है 2,18,750, ठीक है। 2,18,000 और कितना 750 रुपये, ठीक है। ये दोनों को आप लोगों ने प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया 15,31,250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15,31,250। यह क्या आ जाएगी आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स 15,31,200 कितना 50 रुपये आ जाएगी। अब आपने क्या करना है इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट कितनी आई आपके पास 2,62,500। कितनी आई है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये उसने लिखा हुआ है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। क्लोजिंग ये देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ये आप लोगों ने निकाल लिया परसेंटेज उसकी 3,75,000 की 70%, ये 2,62,500। तो कितना आ जाएगा 2,62,000 कितना 500 रुपये। तो लो जी आप इसको क्या करोगे माइनस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड, ठीक है ना। क्लोजिंग कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपकी आई थी, उसमें से क्या करना आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करना 15,31,250 कितना है 15,31,250 उसमें से माइनस करोगे कितना 2,62,500। कितना माइनस करोगे 2,62,500 को माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 12,68,750। कितनी कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड आ जाएगी आपके पास 12,68,750 रुपये। ये क्या है आपकी कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड कैसे मालूम की है आप लोगों ने पहले ओपनिंग इन्वेंट्री एट कास्ट मालूम की ना, तो आई कितनी आई थी 2,18,750। उसमें जमा किया आप लोगों ने परचेजेज एट कास्ट, वो कितनी दी हुई थी बुक में 13,12,500। जब दोनों को जमा किए तो आपके पास क्या आ गई है कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आई है, वो कितनी आई है आपके पास 15,31,250 रुपये। उसके बाद क्या है क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कास्ट पे आप लोगों ने मालूम किया तो कितनी 2,62,500 रुपये क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, माइनस किया तो आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स क्या आ गई सॉल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड कितनी आई आपके पास 12,68,750। अब आपने क्या करना है इनकम स्टेटमेंट। तो कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड कितनी है 12,68,750 रुपये। कितनी है 12,68,750
68,000 और कितना 750 रुपये। अब जब आप देखो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रास प्रॉफिट। क्या माइनस आ जाएगा, ग्रास प्रॉफिट माइनस करके क्या आएगा, ग्रास प्रॉफिट। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, ग्रास प्रॉफिट 18,12,500 है ना, 12,500 माइनस क्या करना है आप लोगों ने, 12,68,700, 12,68,700 कितना 50 रुपये माइनस करने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5,43,750 क्या आ जाएगा आपका ग्रास प्रॉफिट, 5,43,750। ठीक है, 5,43,750 रुपये क्या आ गया आपका ग्रास प्रॉफिट। माइनस क्या करने हैं आप लोगों ने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। माइनस क्या करने हैं आप लोगों ने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है आप लोगों ने, माइनस कर लेना है। तो लो जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आप लोगों के कितने क्वेश्चन में दिए हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बताता है कि ये जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं क्या है, 81,500। ठीक है जी, उसमें सबसे पहले कौन से आ गए हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने आए हैं, 81,500। कितने हैं, 81,500। उसके बाद हैं कितने दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने दिए हैं उसने, 32,250। उसके बाद कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने, 32,000 जी 250, 32,200 कितना 50 रुपये टोटल। आप करो इसका कितना आता है ये। ठीक है जी, 81,500, 81,500 इसमें प्लस क्या करोगे आप लोग, 32,250 रुपये प्लस करोगे। ठीक है, आपके पास टोटल कितना है, 1,13,750 कितना आ जाएगा, 1,13,750 रुपये। ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो आप क्या करोगे, ये जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो 1,13,750 है ना, 5,43,750 में से ये माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट इनकम। क्योंकि इसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस या अदर इनकम कोई नहीं दी हुई, तो ये क्या होगी आपकी नेट इनकम या नेट क्या होगा, प्रॉफिट। तो नेट इनकम कितनी आ जाएगी आपके पास, कितना था, 5,43,750 था। ठीक है, उसमें से माइनस क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,73,750 माइनस किए 1,13,750। ठीक है जी, तो 4,30,000 क्या होगी आपकी ऑपरेटिंग इनकम, 4,30,000 क्या है आपकी ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर हो गया जी। ये है जी, आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी तो उसका फार्मूला क्या है, सेल में से क्या करना, सेल कितनी दी हुई थी आपको, 18,12,500। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड जो आप लोगों ने मालूम की है 12,68,750। तो ये उसके बाद ग्रास प्रॉफिट आपका आ गया कितना, ये 5,43,750। उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस 81,500 दिए थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 32,250 दिए थे, 1,13,750 था। ये ग्रास प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, ग्रास प्रॉफिट, नेट इनकम आ गई। क्या आ गया आपके पास, नेट इनकम। जी आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड मालूम करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड मालूम क्या फार्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट जमा उसमें क्या है, परचेजेज एट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट को माइनस करोगे क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। आपके पास चीज़ें मालूम नहीं थी, एक ना ही ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट थी आपके पास, ना ही क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट मालूम की थी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने दूसरा वर्किंग नोट क्या किया था कि आपने परसेंटेज निकाली थी। दूसरे वर्किंग नोट में आपने क्या किया, वर्किंग नोट नंबर 2 में आपने क्या किया कि परसेंटेज एट कॉस्ट निकाली। उसके लिए सबसे पहले क्या किया, सेल लिखी, सेल में क्या किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस। आप क्योंकि आपके पास क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री बुक में जो है ना क्वेश्चन में सेल प्राइस पे दी हुई है, तो आपने क्या किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस को क्या किया, प्लस कर दिया सेल में। ठीक है, तो आपके पास अवेलेबल आ जाएगी। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस जो है वो उसमें से अवेलेबल में से क्या करोगे, माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, परचेजेज एट सेल प्राइस। ठीक है जी, वर्किंग नंबर नोट 2 में आपने परचेजेज एट सेल प्राइस मालूम कर ली। अब वर्किंग नोट नंबर जो 3 था उसमें आपने क्या किया, कॉस्ट परसेंटेज निकालनी है, यानी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकालनी है। तो उसका फार्मूला क्या है, परचेजेज एट कॉस्ट
ओवर क्या करोगे, परचेज एट सेल मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, ठीक है। तो परचेज एट कॉस्ट कितना दिया था आपके पास 13,12,500 और एट सेल प्राइस पे कितनी आई थी, ये आपके पास 18,75,000 आई थी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 100, 70% आ गया। इसका मतलब है कॉस्ट की परसेंटेज कितनी है, 70%, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, परसेंटेज इन्वेंट्री, तो आपने क्या किया, ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट पे मालूम की, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस पे कितनी दी थी, 3,12,500, उसका आपने क्या किया 70% निकाला, तो क्या आ गया आपके पास 2,18,750 क्या आ गई आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री। इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री भी एट कॉस्ट पे मालूम करनी है, तो जो सेल प्राइस पे क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है ना, उसका कितने परसेंट लेना है आपने, 70%, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2,62,500, ठीक है। ले जो ये मैं आपके सामने रखा है वर्किंग नोट नंबर कौन सा था, ये 3, और ये वर्किंग नोट नंबर कौन सा है 4, ठीक है, और ये कौन सा है 5 वर्किंग नोट नंबर है, ठीक है। यानी एक इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपने कितने वर्किंग नोट किए हैं, 5 किए हैं, ठीक है। ये मैं आपके सामने ये वर्किंग नोट नंबर 2 से लेके 5 तक ये आप लोग इसका क्या कर सकते हो, इसका आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी यहाँ ले सकते हो, ठीक है। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। उसके बाद जो मैंने कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्व बनाई है उसका वर्किंग नोट भी मैं सामने करता हूँ आपके जी। ये कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्व आप लोगों ने बनाई है, तो ये देखें कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्व में क्या है कि ओपनिंग इन्वेंट्री एट कास्ट जो आप लोगों ने मालूम की है ना पीछे, उसमें परचेज एट कास्ट को प्लस कर देना है, अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कास्ट जो पीछे मालूम की है, तो उसको क्या कर देना आप लोगों ने, माइनस कर देना, कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्व आ जाएगी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपने क्या करें, जो इनकम स्टेटमेंट बनाई है ना मैंने, मेन जो चीज़ आप लोगों ने जिस चीज़ के लिए आपने 5 वर्किंग नोट किए हैं वो ये चीज़ है सारी, ठीक है। सेल में से कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्व मालूम करनी है आप लोगों ने, क्या है मालूम की पीछे वर्किंग नोट नंबर 2 में, ठीक है। जो ग्रास प्रॉफिट आ गया, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस की, जिसमें मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव थे, ठीक है। तो नेट इनकम आ गई आपके पास। ये आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर नहीं लिया तो आप ले लें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसके लिए आपने 5 वर्किंग नोट नेक्स्ट किए हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।